हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि ग्रुप वेलोसिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने ग्रुप वेलोसिटी क्यों निकाली? जब डी ब्रॉगली ने हमें फेज वेलोसिटी के बारे में बता दिया था कि हर एक पार्टिकल से एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो ग्रुप वेलोसिटी क्यों? तो जैसे कि हमें इससे पहले बात करते हैं कि मैं कोई भी वेव बना रही हूँ किसी भी प्लेन में जो कि पार्टिकल से एसोसिएटेड है, ये कोई भी पार्टिकल है। ओके, तो हमने वेव फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था सी स्क्वायर बाय, अच्छा क्या हो गया राइटिंग, सी स्क्वायर बाय वी। तो सी स्क्वायर बाय वी, अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा हो नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा v होगा वो c से छोटा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी 10 टू द पावर 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। अगर c बड़ा होगा v से, तो जो हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 होगा, और जो vp होगा vp c से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल कब होता, जब vp इक्वल c होता, लेकिन c में हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो उससे छोटा है बट डिवाइड तो कर रहे हैं, तो vp c से बड़ा हो जाएगा, मतलब vp v से बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो vp c से बड़ा हो गया, सबसे बड़ी गलती। वेलोसिटी ऑफ लाइट से कोई किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा कैसे हो सकती है, प्लस वो उसकी इंडिविजुअल वेलोसिटी से भी बड़ा हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि जो ये वेव है वो vp से ट्रैवल कर रही है और ये पार्टिकल है वो v से ट्रैवल कर रहा है, तो होगा क्या पता है, अगर vp v से बड़ा हो जाएगा, एक्चुअली से इक्वल होना चाहिए, सही अगर रिप्रेजेंट करें इस पूरे ग्राफ को तो इसे इक्वल होना चाहिए, बट अगर vp ज्यादा हो जाएगा तो ये वेव आगे निकल जाएगी और ये जो पार्टिकल है वो पीछे ही रह जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें ये वेव बता रही है कि वो पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ वो मिल रहा है, और कहाँ कहाँ, मतलब पूरा पूरा जो बना हुआ है पूरा पूरा उस पार्टिकल का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर वेव अपने आप ही आगे निकल जाएगी, पार्टिकल वहीं रह जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो जो हमें डी ब्रॉगली ने दिया ये एक्सप्रेशन वो गलत नहीं था, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ये गलत नहीं था, इनकम्प्लीट था, जिसे श्रोडिंगर ने कंप्लीट कर दिया। श्रोडिंगर ने क्या बोला कि किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती, ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, और वो ग्रुप ऑफ वेव से जो हमें एनवेलप मिलता है उस एनवेलप की वेलोसिटी को हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद व्हिच द एनवेलप ऑफ द ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रैवल्स इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। इसका मतलब मैं एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ। एक ऐसे एम्पलीट्यूड का मैं एक वेव ले रही हूँ, ऐसे एम्पलीट्यूड की, और एक ऐसे एम्पलीट्यूड की वेव ले रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ दो ले रही हूँ, बट ये दो तीन मतलब ग्रुप मिला के जो बनती है, अगर इन दोनों को हम सुपर इम्पोज कर देंगे, इन दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी वेव आ जाएगी जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये जो वेव आएगी ये एक एनवेलप शो करेगी, एक एनवेलप बना लेगी ये, ओके थोड़ी सी गलती, तो ये जो एनवेलप बनेगा, इस एनवेलप की जो वेलोसिटी होगी उसे हम ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे। ऐसे आगे भी बन जाएगा, थोड़ी जगह कम पड़ गई मेरे को, बट आगे भी सेम बन जाएगा। और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, हम पढ़ चुके कैरेक्टरिस्टिक्स में इनके कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, और जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी कम प्रोबेबिलिटी। बट जीरो कहाँ होगी, जहाँ पे एनवेलप डिस्ट्रक्टिव, जहाँ पे सारी वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही होंगी, क्रस्ट ट्रफ आ जाएंगे, दोनों काट देंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जीरो प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे पार्टिकल हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब जिस वेलोसिटी से एक वेव ट्रैवल करेगी वो उसकी फेज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये एनवेलप की वेव्स ट्रैवल करेंगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी।
ओके, तो इसको हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतनी बात करते हैं। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी से फेस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, ग्रुप वेलोसिटी के भी फॉर्मूलाज हैं, वो हम डिराइव करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और प्लीज कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।